दोस्तों, ट्रेन जो हमारे यातायात का एक माध्यम सा बन गया है। अगर हमें कहीं एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है तो हम ज़्यादातर ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी इन ट्रेनों से कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और इनकी कल्पना मात्र सोचते ही हमारी रूह कांप जाती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ट्रेन एक्सीडेंट की जिसके बारे में सुनकर आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कोरोमंडल रेल हादसे की, जो कल शाम 2 मई 2023 को हुई थी। समय लगभग 7 बज रहा था और ट्रेन अपनी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तभी उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब कोई रेल हादसा हुआ हो और गाड़ी की स्पीड उस वक्त 130 की रफ्तार पर चल रही हो। कोरोमंडल रेल हादसा जब हुआ उस समय इस ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर थी। तो आखिरकार ये रेल हादसा हुआ कैसे, इसका क्या कारण था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दो जून 2023 जब ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार से लेकर चेन्नई सेंट्रल के बीच चल रही होती है, स्टेशन से 35 किलोमीटर पहले आता है बहानागा बाजार नाम का एक स्टेशन, जहां पर यह पूरा हादसा होता है। ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम पे चल रही थी और करीब 7 बजे BNBR बहानागा बाजार सिग्नल पास करती है, तभी ये पूरा हादसा हो जाता है। लेकिन जब ये ट्रेन BNBR स्टेशन पार करती है तो वहाँ पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी होती है और कोरोमंडल एक्सप्रेस उस मालगाड़ी से जा टकराती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉपेज था वो काफ़ी पीछे निकल चुका था और जो अगला स्टेशन आने वाला था वो लगभग 34 किलोमीटर दूर था, जिसके कारण से ट्रेन अपने MPS पे चल रही थी, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में चल रही थी। यहाँ पे ये ट्रेन 130 की स्पीड को कम्प्लीटली मेंटेन करते हुए चल रही थी। तभी ये ट्रेन जाकर मालगाड़ी के अंदर रैंप कर जाती है। आप फोटोज के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक WAP-7 लोकोमोटिव जो है वो मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर चढ़ा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस लेवल का हादसा रहा होगा। यहाँ पे सोच कर देखिए दोस्तों कि उस समय इस ट्रेन का क्या मैग्नीट्यूड रहा होगा कि ये ट्रेन जिसका लोकोमोटिव कई हजार टनों का होता है, जो इस टक्कर के बाद सीधे मालगाड़ी के ऊपर आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भयानक हुई होगी। इस चीज के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस समय यह हादसा होता है उस समय बगल वाले ट्रैक पर 12864 SMVP हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही होती है और इस ट्रेन के हादसा होने के बाद 12864 के 2 डिब्बे डिरेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डिरेल होते हैं तभी उनसे टकराकर जो 12864 के डिब्बे थे वो भी डिरेल हो जाते हैं। और बताया ये जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के केवल 2 या 3 डिब्बों को छोड़कर पूरी गाड़ी का जो डिब्बा था वो डिरेल हो गई, जिनमें करीब 18 से ज़्यादा डिब्बे थे। जाहिर सी बात है, अगर कोई हादसा इतना बड़ा होगा और इतनी हाई स्पीड पर होगा तो इतना डिरेल होना तो नॉर्मल सी बात है। इस घटना के होने के बाद करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है और 500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी पूरे लोगों का रेस्क्यू नहीं किया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस रेल हादसे का रीज़न क्या है। वैसे तो इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न आया नहीं है, लेकिन एक रीज़न ये है कि रेलवे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी डिटेल्स शेयर करते हुए ये कहा कि रेलवे में लोको पायलट्स या रनिंग स्टाफ की शॉर्टेज के चलते वो जितने भी रनिंग स्टाफ हैं उनको और ज़्यादा वर्किंग आवर करने के लिए एक नोटिस भेजा, और ज़्यादा काम करवाने से लोको पायलट की मेंटल कैपेसिटी और फिजिकल हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से हमें ये सब हादसा देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों, ये तो कोई मेन रीज़न नहीं है क्योंकि अभी रेलवे की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है।
दोस्तों ये हादसा इतना भयानक था कि इस ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 250 लोग मारे गए और करीब 500 लोग घायल भी हो गए। उड़ीसा गवर्नमेंट ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए कंपनसेशन के रूप में देने का ऐलान किया है और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों इन पैसों से उन परिवार की खुशियां तो वापस नहीं आ सकती। कितनों के तो लाल उजड़ गए और कितनों के हाथों की कलाइयां सुनी रह जाएगी। इस हादसे में कितनों के तो पूरे परिवार उजड़ गए। खैर जो होना था वो तो हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी घटना हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जय हिंद।